ये चैनल है जो अभी आप लोग देखें, इसमें सब्सक्राइब करें। आप लोगों को जो भी जिज्ञासा हो तो इस पर आप लोग कमेंट करें या प्रश्न करें, इसका समाधान पुनः आप लोगों को मिलेगा। महाराज जी, जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका जीवन में उद्देश्य क्या है? ये हमें क्यों मिला है मनुष्य जीवन? मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है अपने आप को जान लेना कि मैं कौन हूँ। मेरा शरीर है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा आँख है, मेरा परिवार है, मेरा घर द्वार है, मेरा हाथ, लेकिन मैं कौन हूँ ये नहीं पता है हमें। जिस दिन अपने आप को जान लोगे, ये मनुष्य तन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी कि हम हैं कौन। साधु कोई बनता नहीं है, समय आने पे भगवान अपने आप बना देते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि अपने हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। जो बार बार जन्म मरण है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्म मृत्यु, बार बार माता बार बार पिता मिलेंगे। इसीलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता उसी में है कि अपने आप को जान लो कि मैं हूँ कौन। और संसार में कितना भी बड़ा पोस्ट मिल जाए, कितनी बड़ी योग्यता मिल जाए, आज है कल नहीं रहेगा। लौट के देखने भी नहीं आओगे कि जिसके लिए मैंने संघर्ष किया इतना। बुद्ध के पीढ़ी दर पीढ़ी राजतंत्र में बीत गया, लेकिन नहीं जाना, लेकिन बुद्ध को दुनिया जान गई। जरूरत पड़ा तो 14 साल के बाद में गए थे राजगृह में, प्रस्ताव रखा गया कि आपके पैतृक संपत्ति हकदार पुत्र होता है, राजकुमार राहुल को अपनी संपत्ति लिख दो। तो बुद्ध 2 मिनट मौन होकर पूछे हैं राहुल से, राहुल तुम्हें पैतृक संपत्ति की आवश्यकता है? बोले जी। बोले पीछे नहीं लौटो? बोले नहीं। 2-3 वचन दिलाए, तब बोले देख पैतृक संपत्ति हमारी ईटा पत्थर खंडहर ये नहीं है, जमीन जायदाद। मैं ऋषियों की संतान हूँ। 200 जन्मों के पश्चात इतने साल की जो कठोर तपस्या में जो संपत्ति हमने अर्जित की है, वही संपत्ति का हकदार तुम भी हो। अंत में उसको एक चीवर दिया गया, एक भिक्षा पात्र दिया गया और राजपाट से निकाल लिया गया। उसी इकलौते राजकुमार को निकाल करके भिक्षु बना दिए, साधु बना दिए। और आज गरीब से गरीब कोई माताएं बच्चा होता है ना, खिलाएंगे हमारा राजा बेटा बन जा, राजा बेटा। कौनों ने बोली साधु बन जा बेटा, हमारा बाबा बन जा, महाराज बन जा बेटा। आखिर ये जीवन मिला ही क्यों है? आज बुद्ध को देश विदेश के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी बौद्ध धर्म स्वीकार किए, ग्रेट आदि अशोका बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। आखिर वो मनुष्य जीवन पाए, क्या किए थे? वो कौन सा राजपाट सुख भोगे थे? कौन फैक्ट्री कंपनी चलाए थे? वो अपने लक्ष्य को प्राप्त किए, अपने सत्य की खोज किए और सत्य में प्रतिष्ठित हुए। उनसे कोई अनेकों प्रकार से प्रश्न करे तो उन्होंने कहा जिस रास्ते में चल रहा हूँ वो रास्ता तुम्हें भी बता सकता हूँ। तो इसी प्रकार से मनुष्य जीवन कब समझ में आया आपको? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि अपने आप को जानो कि मैं हूँ कौन। और कौन बताएगा? जो जान चुका है। इंजीनियरिंग वही पढ़ाएगा जो इंजीनियरिंग पढ़ चुका है। कोई पीएचडी किया हुआ है किसी सब्जेक्ट से, डॉक्टरेट को उपाधि ले लिया है, या मान लिया बीए बीएड की डिग्री ले लिया, एमए बीएड के, तो वही सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकता है। जो देखा होगा वही आपको भी वो दिखा सकता है। इसलिए सच्चा हितैषी आपको संत ही होते हैं। आपका प्रश्न बहुत ही सार्थक है और ऐसा प्रश्न होना भी चाहिए, क्योंकि एक लोगों का प्रश्न और अनेकों लोगों का उसका समाधान, अनेकों लोगों का प्रश्न होता है। माता पार्वती ही प्रश्न की थी, पूछे हो प्रश्न जगत हित लागी, जगत के हित के लिए। तो वास्तव में 4 खानी बताया गया है। 4 खानी में एक खानी मनुष्य जीवन है। खान माने होता है माइंस, जिसको कहते हैं खदान। स्वेदज, अंडज, पिंडज, उद्भिज। हम लोग किस में है? पिंडज। जो भी पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध तर्पण करते हैं, पिंड के रूप में जो होता है उसको पिंडज कहा गया है। अंडे के रूप में जो होता है अंडज कहा जाता है। तो इस प्रकार से तो जो पिंडज होते हैं, पिंडजों में हम लोग एक मनुष्य योनि होती है, मानव योनि। गाय, भैंस, बकरी, जो स्तनधारी जीव पाए जाते हैं उसको पिंडज कहते हैं, जो दूध पीता है माँ का, इसलिए उसको पिंडज। उसी में से हम लोग भी हैं। तो मनुष्य योनि में अगर आज किसी का नाम अमर है तो किसी न किसी संत का नाम अमर है। हम भी अपना नाम प्रशस्ति चाहते हैं, सभी चाहता है कि हमारा नाम रोशन हो मनुष्य जीवन में, लेकिन किस दिशा में नाम अमर होगा? तो जब कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छूले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबा पे। आप मनुष्य जीवन में, सृष्टि में जब से मनुष्य जीवन हुआ है, आज किसी का नाम अमर है और उसको हम किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से उसको देखते हैं, ये समझ लोगे तब आपको भी लगेगा हमारा भी यही रास्ता होगा, क्योंकि नाम के लिए लोग मरते हैं। तो मनुष्य जीवन, जो पहली बात तो मनुष्य जो है एक यौगिक शब्दकोश है। मन से ही, जैसे मनुष्य ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। स्वयंभू मनु और सतरूपा
जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। मनु और शत्रुपा, माता शत्रुपा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हम लोग मनु से जायमान है, इसलिए हम लोगों को मनुष्य कहा जाता है, मनुज कहा जाता है। और यही मन जब सत्य की ओर, उस परमात्मा की ओर लगता है तो उसको मनुष्य कहा गया है। यह केवट ने सिद्ध करके बताया कि भगवान राम का जब चरण धोया है तो कह रहा है कि चरण कमल रज कहूँ सब कहही, मानुष करन मूरी कछु हही। क्या आपका चरण रज जो होता है वो मनुष्य बना देने वाली जड़ी बूटी है। जैसे माता मदालसा का नाम अगर आप सुने होंगे, मादा मदालसा अपने बच्चों को लोरी गा गा करके सबको साधु बना रही थी। शादी विवाह पहले नहीं कर रही थी, बहुत हट किया गया, तब उसने, वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी पहले से ही, तब उसने कहा कि मैं शादी इस बेस पे करूंगी कि जो हमारी सल्तनत, हमारी संतान होगी उसको मैं अपने हिसाब से ट्रीट करूंगा, अपने हिसाब से उसको ले चलूंगा, इसमें पति हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये शर्त को मान लिए थे श्याम सुंदर दास थे। विवाह हुआ, बच्चे हुए, तो बच्चियों को लोरी जब गाती थी वो माता मदालसा तो बोला करती थी, शुद्धो सिरे तात निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोषि, तातेति किंचित तनयेति किंचित, मामेति किंचित मम वेति किंचित। रेतात, तुम शुद्ध स्वरूप हो, निरंजन माया से अतीत हो, न तुम्हारे पिता है न तुम्हारे कोई माँ है, ये तो हम निमित्त शरीर से बन गए हैं। तुम अपने आप को पहचानो। तो जिस दिन अपने आप को पहचानो, जो शुद्ध स्वरूप है आत्मा, उसी आत्मा को सनातन कहा गया है। अपने आप को जानने के जब रास्ता चलोगे तो वही सनातन धर्मी कहलाता है, क्योंकि सनातन आत्मा है, परमात्मा है, जो सच से नहीं काटा जा सकता, जल से गीला नहीं किया जा सकता, उसको हवा अपने में विलय नहीं कर सकता है। नैनम छिंदति शस्त्राणी नैनम दहति पावक, गीता के श्लोक। तो यही है मनुष्य जीवन की सार्थकता, कि अपने आप को जान लेना, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना, यही है मनुष्य तन की सार्थकता। धर्म के नाम पर एक चैनल है और अपना नाम जैसे लिखा गया है गिरिजानंद महाराज, और ये जगह है राजस्थान, जयपुर, जगतपुरा, खोगंग के नाम से जाना जाता है। श्री परमहंस आश्रम कुंड वाले हनुमान जी जगतपुरा बाईपास के पास में है, जो अरावली पहाड़ से सटा हुआ है और बहुत प्राचीन, हजारों वर्ष पुराना है ये स्थल। राजतंत्र की बात थी, सबसे पहले ये जगह बसा हुआ था। राजर्षियों की जो गीता थी, भगवान कृष्ण ने कहा था कि ये सविनाशियों को कल्प के आदि में हमने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से, मनु ने इक्ष्वाकु से, इस प्रकार परंपरानुगत चलते हुए राजर्षियों ने जाना। राजर्षियों के बाद वो गीता का उपदेश लुप्त हो गया था। पुनः उन्होंने द्वापर में कृष्ण के रूप में आकर के उन्होंने वही स एवं मया तेद योग प्रोक्ता पुरातन भक्तों में सख्याति रहस्यम हेदतुतमम, वही मैं तुम्हारे प्रति कहने जा रहा हूँ। तुम्हारे सखा हो, भक्त हो, इसलिए तुम्हारे प्रति कहने जा रहा हूँ। तो राजर्षियों की गीता राजस्थान में यथार्थ गीता के नाम से, गीता जो 700 श्लोक की है, ब्रह्म विद्या है, क्योंकि प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा गया है श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। वह मानव मात्र के लिए है, संपूर्ण शास्त्रों की जननी गीता है। और सनातन धर्म को जानना है तो आपको गीता से ही जानना पड़ेगा। और गीता प्रमाणित शास्त्र है। कोई किसी से प्रश्न करे तो गीता से उसका समाधान लें और गीता से प्रश्न करें कि गीता में आपका क्या लिखा गया है, क्योंकि गीता से अगर समाधान दे रहे हैं तो सुनने वाला भी सेटिस्फाइड होगा, संतुष्ट होगा, और सुनाने वाला भी संतुष्ट होगा। मौखिक न बतावें, कोई भी बतावें तो गीता से बतावें, वो प्रमाणित शास्त्र है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा था, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्षि। तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा में प्रमाणित शास्त्र गीता से ही ले। तो इस प्रकार से ये चैनल है जो अभी आप लोग देखें, इसमें सब्सक्राइब करें। आप लोगों को जो भी जिज्ञासा हो तो इस पर आप लोग कमेंट करें या प्रश्न करें, इसका समाधान पुनः आप लोगों को मिलेगा। ये बोलो गुरुदेव भगवान की जय।